तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आखिरकार डीए में जल्द ही बढ़ोतरी होने वाली है और वो भी 5%। अभी तक का रिकॉर्ड है कि डीए में कभी भी 5% बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिर्फ 2019 में 5% की बढ़ोतरी करी गई थी दोस्तों। तो अब की बार ऐसा क्या हुआ कि आपके डीए में जो 5% बढ़ोतरी है वो पूरी तरह से कंफर्म हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए रुक करते हैं आज की इस ताज़ा खबर की तरफ। आप देख सकते हैं कि डीए एक नए फॉर्मूले से होगा। जुलाई में महंगाई भत्ते का ऐलान बदल गया है। जो कैलकुलेशन का तरीका है और वो नया तरीका क्या आया है उसके बारे में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साल 2019 के बाद में पहली बार होगा महंगाई भत्ते में 5% का उछाल। लेकिन ट्वीट से ये भी मिला है कि जुलाई में महंगाई भत्ते को जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला भी पूरी तरह से बदल दिया जाएगा दोस्तों। महंगाई भत्ते में डीए को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ते बढ़ाए जाने के बाद में अगर महंगाई और इंडस्ट्रियल इंडेक्स को देखें तो महंगाई भत्ता करीब 5% बढ़ा हुआ माना जा रहा है। साल 2019 के बाद में पहली बार होगा जब महंगाई भत्ते में लगभग 5% का उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ट्विटर से यह भी पता चला है कि ट्विस्ट ये है कि जुलाई में महंगाई भत्ते का जो कैलकुलेशन है उसके लिए एक नया फॉर्मूला दिया जाएगा। नए फॉर्मूले से कितना बढ़ेगा आपका डीए? सभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिलहाल 34% है। ऐसे में अब अगले महंगाई भत्ते में यानी कि डीए में जो होने वाला बदलाव है वो काफ़ी चर्चा में है। एआईसीपीआई इंडेक्स में लगातार उछाल मार रहा है, लेकिन महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन के लिए नया फॉर्मूला दिया जाएगा। ऐसे में कन्फ्यूजन ये भी है कि महंगाई भत्ते का वास्तव में उतनी तेज़ी आएगी या नहीं। महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य के कर्मचारी को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद में कर्मचारी के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए ही अलाउंस सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। सरकारी कर्मचारियों को, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों को महंगाई राहत दी जाती है। नए फॉर्मूले से होगा कैलकुलेशन। महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने महंगाई के आधार वर्ष में बदलाव किया गया है, जो कि 2016 का आधार वर्ष था। मजदूरी दर सूचांक यानी कि WRI रेंज रेट इंडेक्स की जो एक नई सीरीज है वो भी जारी कर दी गई है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि आधार वर्ष 2016 के साथ WRI की नई सीरीज यानी कि 1963 और 65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी। ऐसे तय होगा महंगाई भत्ता। 7th पे कमीशन के अपडेट के अनुसार महंगाई भत्ते की जो मौजूदा दर है उसका मूल वेतन यानी कि बेसिक पे में गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। प्रतिशत की मौजूदा दर 12% है। अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपये डीए है तो 56,900 को 12 महीनों से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 100 से आपकी जो नई सैलरी है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी कि आपका नया फॉर्मूला यही होगा। महंगाई भत्ते का फीसदी पिछले 12 महीनों का CPI का औसत -115.76। अब कितना आएगा उसे 115.76 से भाग दे दीजिएगा। जो अंक आएगा उसे 100 से गुना कर दीजिएगा। दोस्तों कैलकुलेट करें अपनी सैलरी। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है उसका डीए कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है वो 25,000 रुपये है, तो आपका महंगाई भत्ता 25,000 का 34% होगा, नहीं कुल 8500 रुपये होगा। ये एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। महंगाई भत्ते पर लगेगा टैक्स। महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR में महंगाई भत्ते की जो अलग अलग जानकारी देना होता है, मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल होती है, उसमें टैक्स चुकाना होगा। कितनी तरह के होते हैं महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ता डीए 2 तरह का होता है। पहला इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और दूसरा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इंडस्ट्रियल डीए जो है उसका संशोधन 3 महीने में होता है। ये केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में काम करने के वाले कर्मचारियों के लिए होता है। इसका आकलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI के आधार पर होता है।
जो वेरिएबल डियरनेंस अलाउंस का रिवीजन है वो हर 6 महीने में होता है। वेरिएबल डियरनेंस अलाउंस का आकलन भी CPI के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि अब की बार आपका DA/DR है वो 5% बढ़ेगा? तो दोस्तों, आपकी सैलरी में कितना उछाल आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ऐसी ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप सही समय पर नई खबर से रूबरू हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।